और सिकंदर के एक दो दोस्त थे यहाँ हमारे आलावाला सिटी से, ये लोग आए हैं। ये 3-4 लोग थे और जो है वो मेरे जो सिकंदर के दोस्त हैं उसकी मदर भी थी। तो ये लोग बाहर खड़े थे, तो मेरे छोटे भाई का नंबर इन्होंने पहले मुझे कॉल करते रहे, मुझे मतलब नहीं मैं रिसीव की, तो फिर तैमूर को उन्होंने कॉल की, छोटे को, तो उसने आके मुझे उठाया कि इस तरह ना वो कॉल आ रही है बाहर से, तो पता नहीं वो क्या बात है। तो हम लोग परेशान हो गए, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ कि मेरे ज़हन में भी नहीं था कि कुछ सिकंदर की कोई बात है या कोई। तो हम लोगों ने बाहर जाके जब उनको रिसीव किया है तो उसने मुझे बताया, तो 15-20 मिनट पहले तो हमें नहीं यकीन आ रहा था, मुझे लग रहा था कि शायद मतलब इतनी वो न्यूज़ है क्योंकि फेक ही है ये। तो मैंने फिर इनके जो हैं वो मेजर साहब हैं उनको कॉल की, तो उन्होंने फिर कंफर्म किया। तो बस वो बड़ा एक शॉकिंग था, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो इतनी ज़्यादा जो पेन और इतनी ज़्यादा जो एक जो कॉन्शियस कंडीशन मेरी ज़िंदगी में पहले नहीं आई। तो उसके बाद फिर मैंने मतलब पहले जो था अपनी वाइफ को बताया, मैं था, मेरा भाई था, फिर हम लोगों ने जो है मेरी मदर को बताया। वो भी एक हमारे लिए, क्योंकि मेरे फादर की तबीयत ख़राब है, उनको फिर वो हम लोग इस तरह नहीं बता सकते थे। मेरी मदर को बताया, उनको मैंने कहा भी कि अगर हम लोग अब जो है ब्रेवली इस चीज़ को नहीं लेंगे कि इतना बड़े कॉज के इतनी रिस्पेक्ट उसने बनाई है, इतना बड़ा कॉज के लिए उसने शहादत दी है, अगर हम लोग जो है वो जुर्रत के साथ नहीं इसको फेस कर सकेंगे ना, तो फिर उस कोई ना फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। फिर मेरे फादर को हम लोगों ने थोड़ा टाइम के बाद बताया, तो मेरे ब्रदर इन लॉ बाहर थे, उनको बताया, लेकिन वो सब बहुत मुश्किल था। मेरे दोस्त हैं, उनको बड़ा हर चीज़ जो थी ना जी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी हमारे लिए। आप बता रहे थे मुझे रिकॉर्डिंग से पहले कि आपका माशाल्लाह फैमिली बैकग्राउंड सारा ही आर्मी में से है, तो उसके हवाले से थोड़ा सा बताइए कि किस तरह इंस्पिरेशन हासिल की हमारे हीरो कैप्टन सिकंदर सुहेल ने। दरअसल इस तरह है कि इंस्पिरेशन तो जो डायरेक्ट थी वो मेरे फादर की इंस्पिरेशन थी। तो मेरे फादर की इंस्पिरेशन इस तरह थी कि उनके जो ग्रैंडफादर थे, तो उनके दादा वो आर्मी में मेजर थे। 1961 में उनको जो है वो सितारा बसालत भी मिला पाकिस्तान आर्मी के से। 1947 में एक ट्रेन लेके आए थे वो पाकिस्तान बाहिफाजत, तो फिर उनको सितारा बसालत मिला। तो उनके फादर जो थे वो लेफ्टिनेंट खान बहादुर, हमारे गांव की बुनियाद भी उन्होंने बाकी बुजुर्गान के साथ उन्होंने रखी, वो ज़ैलदार भी थे। तो इंस्पिरेशन मेरे फादर को उनकी इंस्पिरेशन थी कि वो चाहते थे कि मेरी औलाद में से कोई बंदा जो है वो आर्मी में जाए। तो और हमारी दूसरी पूरी फैमिली में से 1961 के बाद कोई बंदा आर्मी में नहीं था। ये 2014 में इसको कमीशन मिला। तो इस तरह फिर है। और सिकंदर ने भी जो है वो सेकंड ट्राई में उसको जो है वो पहले एक दफ़ा वेटिंग में चला गया, उसका फास्ट में एडमिशन हो गया, उसने वहाँ ऑलमोस्ट जो है ना 4th सेमेस्टर में था उसका कंप्यूटर साइंसेस में। तो फिर उसका दोबारा उसने किया, पहले भी ISS भी क्लियर था लेकिन वेटिंग में चला गया था उसका, तो फिर दूसरी दफ़ा में उसका वो हुआ है क्लियर। दौरान सर्विस हमारे कैप्टन साहब ने कोई अहम मार्के जो याद हुए इससे शहादत के मार्के से पहले कुछ लड़े हों, और कौन कौन सी खदमात सर अंजाम दी, कुछ काबिल ज़िक्र जो आप बताना चाहें। इसका सिकंदर की पहली पोस्टिंग थी जी ग्वादर में, तो वहीं से जो है इसकी, और फिर उसके बाद इसकी पोस्टिंग थी लाहौर। तो लाहौर में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी तो उन्होंने इसको जो है ना एज ए एजुडेंट बना लिया था, कि उस वक्त जो कर्नल थे इनके, तो उनके साथ ये एज ए एजुडेंट था। तो वहीं से उसी को फिर वो कैरी ऑन करते हुए फिर पेशावर में एज ए एजुडेंट रहा है 2 साल। फिर इनका एक कोर्स होता है यंग ऑफिसर्स कोर्स, जो हर जो है वो लेफ्टिनेंट कैप्टन बनने से पहले करता है। उस कोर्स में भी इसकी 650 जो थे इनके बैचमेट्स, उनमें से इसकी 6 पोजीशन आई। तो फिर इसी बेस पे इसने एजुडेंट का बड़ा अच्छा इसके जो रहा, तो इसको फिर उन्होंने अमूमन तौर पे FC में एज ए कमांड के लिए वो मेजर के बाद भेजते हैं। तो इसकी कैप्टन पे ही इसको उन्होंने FC में जो है वो डेरा इस्माइल खां भेजा। इस तरह कम देखने में आता है। हाँ जी, 3 मेजर थे वहाँ पे कमांड के लिए और एक ये वाहिद कैप्टन था वहाँ जो कमांडिंग कर रहा था।
तो उसके बाद मतलब वहाँ पे भी एफसी में भी जब ये गया है, पहले इसके थोड़ा 2-4-5 माह इसका रहा है वहीं पे इंट्रैक्शन, लेकिन फिर इसकी परफॉर्मेंस देख के तो वहाँ जो ब्रिगेडियर साहब थे, ब्रिगेडियर नेक मोहम्मद साहब, उनके साथ इसकी एज ए एजुडेंट जो है ना वो ड्यूटी थी। तो एजुडेंट की ड्यूटी यही है कि वो उसने एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क है ना वो करने होते हैं। तो लेकिन इसने वॉलंटरी ये गया है ऑपरेशंस में, तो 16 ऑपरेशन जो है ना इसने वॉलंटरी लीड किए हैं। तो ये मेरा ख्याल 17th ऑपरेशन था। तो ऑलमोस्ट 26 जो हैं वो टेररिस्ट इसने ना वो या तो उसने पकड़े हैं या जहन्नम वासल किए हैं। तो मतलब एक्सपीरियंस था। और इस जो ऑपरेशन होना है ये 17th ऑपरेशन था, इसमें भी ये वॉलंटरी गया है। तो इसके मेजर साहब जो पीछे लीड कर रहे थे, जो पीछे इसको ऑपरेशन को हेड कर रहे थे, उनसे मेरी बात हुई 4-5 दिनों बाद। तो उन्होंने बताया कि जी ये मतलब अगर ये चाहता तो ये ना जाता। हमने इसको मतलब इवन उन्होंने कहा भी कि यार तुम कल भी गए हो, पहले भी ऑपरेशन में जाते रहे हो, तो तुम ना भी जाओ तो कोई बात नहीं। इसने कहा उनको आगे से कि सर मेरा सोल्जर जा रहे हैं तो मैं जाऊंगा। तो वो कहते मेरे साथ थोड़ा फ्रैंक था क्योंकि मेरा रूममेट भी था पिछले 10-11 माह से ना। तो कहते मैंने इसको कहा कि देख लो, तो कहते मेरे साथ तकरीबन हाफ एन आवर हमारी ये कन्वर्सेशन चलती रही जाने से पहले, लेकिन ये जो ना बज़िद था कि मैंने जाना ही जाना है। तो फिर ये तकरीबन जो है ना वो 10:30 बजे के करीब ये वहाँ से निकले हैं, 10:30 पौने 11। मेरी ब्रिगेडियर साहब से भी तफसीली बात हुई, वो मेजर साहब से भी तफसीली बात हुई। उनको वो एक क्यूरियोसिटी होती है कि किस तरीके से सारा इंसिडेंट हुआ, वो मैंने फिर उनसे पूरा स्टेप बाय स्टेप पूछा। तो फिर उन्होंने बताया कि जी तकरीबन 10:30 बजे इनकी फ़ाइनल हो गई इनकी, कि मतलब इन्होंने ऑपरेशन जो कॉल थी इनकी यूनिट पूरी थी, बैक पे भी लोग जो थे वो सारा इनको डील कर रहे थे। इसके अंदर पहले इसने ईशा की नमाज़ पढ़ी है, 2 नफल पढ़े हैं। वो सारे आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, ऑफिसर हैं, जब किसी ऑपरेशन पे जाते हैं तो नफल पढ़ के जाते हैं। तो इन्होंने मतलब इसने नमाज भी पढ़ी है, नफल पढ़ के फिर ये लोग निकले। तो पहले उन्होंने सर्च आउट करते रहे हैं इनको। वो एक दो दिन पहले ये 4 बंदे पकड़ के लेके आए थे। तो सर्च आउट करते रहे हैं लेकिन इनको वो बंदा नहीं मिला वहाँ पे ना। तो इवन इन्होंने वहाँ पे जो इनके मतलब मोबाइल थे, लैपटॉप वगैरह वहाँ उस जगह से इन्होंने कब्ज़े में किए हैं। साथ ही जंगल था, वहाँ पे ये लोग सर्च करते रहे हैं। तो इसका सिकंदर का मैसेज भी उनको गया है कि जी हम लोग मोबाइल जो है वो ड्रोन जो है वो सर्वेलेंस कर रहा है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन सर हमें कोई बंदा अभी तक मिला नहीं है। तो फिर उनके मेजर ने कहा कि ठीक है आप लोग ऑपरेशन कॉल ऑफ कर दें, आप लोग वापस आ जाएं। तो जब वहाँ से ये वापस के लिए ऑपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड था, तो जो लोग ये लोग पकड़ चुके थे पहले 3-4, तो इन्होंने जब वहाँ से वापस निकले हैं तो उस वक़्त वो झाड़ियों में छुपा हुआ था जो है वो जो हाँ जिसका नाम आ रहा है ख्वानज़ादा शेर खान। जो ये लोगों ने अब सर्च आउट किया है, उसके घर को सर्च किया जी, तो वहाँ से वो नहीं मिला। उसके बाद ये जंगल में वहाँ था, उसके अंदर ये सर्च करते रहे। ड्रोन भी सर्वेलेंस कर रहा था, ये लोग भी सर्च कर रहे थे। वहाँ इन्होंने मेजर साहब को इन्होंने पैगाम भेजा है ऑडियो पे कि सर इस तरह हम लोग जो ना कुछ लोग तो पहले 3-4 पकड़ चुके हैं और ये जो बंदा जो मेजर कल्प्रेट है ये नहीं मिल रहा। तो इन्होंने कहा जी कि ठीक है जो हम लोग मिशन है इसको कॉल ऑफ करते हैं। तो ये लोग जब वहाँ से रिटर्न हुए हैं उस वक़्त वो झाड़ियों में छुपा हुआ था। तो ये लोग फ्रंट पे थे, सिकंदर था और इसके 2-3 सोल्जर थे, एक SSC का जो था वो जवान था। तो इनको पहले उसने ना ब्रस्ट फायर किया इनके ऊपर। तो उस वक़्त जो सोल्जर हैं जिसके साथ लास्ट सिकंदर की वर्डिंग बात हुई है, उन्होंने कहा, सोल्जर ने सिकंदर को कहा कि सर मेरे गोली लग गई है। तो इसने आगे से उसको कहा कि जवान गोली मेरे भी लग गई है और फायर करो। तो ये वो सोल्जर हैं, वो CMH पेशावर एडमिट हैं, उन्होंने ये मुझे बताया कि ये सिकंदर साहब की लास्ट वर्डिंग थी। फिर इन्होंने ही जो फायर है वो, क्योंकि वो कैप्टन था, इन्होंने ही वो फायर ओपन करवाया है और इनकी गोलियों से ही वो जो फ्रंट पे लोग थे इनकी गोलियों से वो जहन्नम वासिल हुआ है। तो फिर सिकंदर जो है वो वहीं पे वो गिर गए हैं। इनको उन्होंने एमरजेंसी में लेके गए हैं। जो इनके ब्रिगेडियर साहब थे वो भी उस वक़्त एमरजेंसी में उस वक़्त तक पहुंच चुके थे। तो ब्लीडिंग भी काफ़ी हो चुकी थी क्योंकि इसके गर्दन में गोली लगी, मेन आर्टरी में इसकी गोली लगी थी, जिसकी वजह से इसकी ब्लीडिंग काफ़ी हो गई थी। तो एक इसकी गोली जो है वो पाँव में अंगूठे में लगी है इसके। तो हॉस्पिटल पहुँचे हैं लेकिन वहाँ पे कुछ उस वक़्त तक सांसें थीं।
तो ब्रिगेडियर नेकनाम साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे, उनके जो है ना हाथों में ही इसने आखिरी सांस ली है। तो कहते बहुत पुरसुकून था और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के अल्लाह ने इनको शहादत के मर्तबे में फाइज़ किया। तो उसके बाद ये उस वक़्त उन्होंने बताया कि जी एग्जैक्ट सुबह के 3 बजे का टाइम था तो जब ये शहादत हुई है।